से है। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज अंतिम और 10वां दिन है। पदयात्रा वृंदावन के चारधाम स्थान पर खत्म होगी। पदयात्रा के अंतिम दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी सांसद बीडी शर्मा शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सरकार के कई कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पदयात्रा जो है वो निकाली जा रही है। वृंदावन में पदयात्रा का समापन होगा और जहां से भी ये यात्रा गुजर रही है, लोग इसमें शामिल होते हुए दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शामिल होंगे, बीजेपी के कई नेता मंत्री भी इस पदयात्रा में शामिल होंगे। तस्वीरें आई हैं, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इसमें शामिल होते हुए नजर आए। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए। पदयात्रा का समापन बताया जा रहा है कि वृंदावन में होगा। केंद्रीय टीम जो मुख्य टीम है बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल, जिनका पूरा मंडल भारत में जगह जगह है, उन्होंने भी बहुत सेवा की, पैदल चले। सबको जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो, साधुवाद दो। सभी आश्रमों के महंत, संत, ब्रजवासी, सेवायत, गोसाई, सबने बड़ी कृपा की। उधर दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, इधर अब्रज में भी सभी जनों ने बहुत कृपा की। हम आप सभी को आज पदयात्रा के अंतिम दिवस को विराम दिवस को प्रारंभ करने के पूर्व में। और अब बात बिहार की करेंगे। बिहार में सरकार गठन को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। सरकार गठन को लेकर के बीजेपी जेडीयू नेताओं की बैठक, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। 3 घंटे तक बैठक में सरकार गठन पर चर्चा हुआ है। शपथ ग्रहण की तारीख की चर्चा हुई है। बैठक में शपथ लेने वालों के नाम पर चर्चा हुई है। जेडीयू बीजेपी कोटे से मंत्रियों के नाम पर चर्चा की जानकारी मिल रही है। एनडीए के घटक दलों से बीजेपी नेता मिलेंगे। चिराग, मांझी, कुशवाहा से मिलेंगे बीजेपी नेता। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट मिल रही है। बिहार में सरकार गठन को लेकर के चर्चाएं जोरों शोरों से हो रही हैं। सरकार गठन को लेकर के बीजेपी जेडीयू नेताओं की बैठक भी चल रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। 3 घंटे तक बैठक चली है। सरकार गठन पर चर्चा हुआ है। शपथ ग्रहण की तारीख पर भी चर्चा हुआ है और बैठक में शपथ लेने वालों के नाम पर भी चिंतन मंथन किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट मिल रही है। बिहार में देखिए अब किस तरीके से जो है सरकार गठन को लेकर के चर्चाएं हैं। और बड़ी खबर बिहार से ही है। बिहार चुनाव में जीत के बाद अब एनडीए सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार सोमवार को अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। सोमवार को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी और उसके बाद मंत्रिमंडल को भंग कर दिया जाएगा। खबर यह है कि 22 नवंबर से पहले नई सरकार का गठन हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह से प्रधानमंत्री जो है मोदी भी इसमें आएंगे, इसलिए प्रधानमंत्री के आने का भी शेड्यूल अब देखा जा रहा है। और सरकार गठन की तैयारियों के बीच एक बड़ी खबर है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को पटना पहुंचने का निर्देश दिया है। जेडीयू ने भी अपनी सभी नेताओं को पटना पहुंचने का निर्देश दिया है। जल्द हो सकती है जेडीयू, बीजेपी, हम और आरएलएम के विधायक दल की बैठक और इन बैठकों के बाद पटना में मुख्यमंत्री आवास में एनडीए विधायक दल की एक बैठक होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बताना, सरकार गठन की तैयारियों के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को पटना पहुंचने के निर्देश दे दिए हैं। और देखिए, दिल्ली में इस वक्त एक और खतरा मंडरा रहा है, बढ़ते प्रदूषण का। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रैब 3 लागू होने के बाद भी हालात खराब हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ठंड का मौसम आ चुका है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर की हवा भी जहरीली होती जा रही है। राजधानी दिल्ली में हवा की क्वालिटी बेहद ही खराब है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है,
जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हैं। लोगों को खुले में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सुबह हो या शाम घर से बाहर निकलने पर धुंध की चादर चढ़ी रहती है, जिससे घुटन बढ़ जाती है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए GRAP3 लागू कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण का स्तर काबू में नहीं आ रहा। और डॉक्टर्स भी लगातार कह रहे हैं कि सांस लेना ऐसी हवा में बहुत ज्यादा जोखिम है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण को लेकर गहरी चिंता जताई है। आखिर क्या होता है GRAP3? ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया एक इमरजेंसी सिस्टम है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450 के बीच पहुंचता है तो GRAP3 लागू किया जाता है। इसके तहत निर्माण कार्य, सड़क बनाने की गतिविधियां, BS3 और BS4 श्रेणी के पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के चलने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। मोस्टली आंखों में जलन होना, चिड़चिड़ापन होना, सांस में तकलीफ होना, खांसी आना, ऐसी बीमारियां होती जो प्रभावित करती है शरीर को। पर लॉन्ग टर्म में अगर ये बहुत दिनों तक आपका पोल्यूशन से एक्सपोजर होता है तो मेमोरी का लॉस होना, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होना, एस्थमा का होना या ब्लड प्रेशर का बढ़ना, सारी चीज हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यथासंभव से बचाव करना चाहिए, क्योंकि अब सब जगह तो इस पोल्यूशन से बचना, यहाँ से शहरों से निकल के बचना मुश्किल है। तो आप क्या कर सकते हैं कि भी घरों में रहना है तो आपको आंखों को थोड़ा धोते रहिए, बाहर निकले तो चश्मे का इस्तेमाल करिए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का भी यही हाल है। ग्रेटर नोएडा में AQI 418 दर्ज किया गया तो वहीं नोएडा का 395 है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम में कक्षा 5 तक हाइब्रिड मोड अपनाने का आदेश मिला है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास का विकल्प दिया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज हो गया है, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी यानी डार्क रेड जोन में पहुंच गया है। और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं नोएडा से। इस वक्त हम महामाया फ्लाईओवर पे मौजूद हैं। दरअसल में ठंड की दस्तक के साथ स्मॉग की चादर से ये शहर ढका हुआ है और लगातार आपको बता दें कि जो पोल्यूशन का ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नोएडा के AQI, गाजियाबाद की हवा भी दूषित हो चुकी है। सबसे ज्यादा लोनी इलाका प्रभावित है। यहाँ AQI 408 दर्ज किया गया है। सांस लेना दुभर है। प्रशासन ने नर्सरी से लेकर 5वीं तक ऑनलाइन क्लास कर दी है। इस समय हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहें तो ये जो आपको ये सफेद परत नजर आ रही है, ये प्रदूषण है जिसने पूरे गाजियाबाद को अपने आगोश में लिए रखा है। एक गैस चैम्बर सा गाजियाबाद बन गया है। हालांकि प्रशासन छिड़काव भी कर रहा है, जगह जगह उसका पालन भी कराया जा रहा है। GRAP3 लागू हो चुका है, उसके नियमों को भी पालन करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं गाजियाबाद डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान देने की सलाह दी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। ऐसे में उनकी देखभाल और ज्यादा सावधानी की जरूरत है। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब